Hello बच्चों, let's read the question. Question says the total number of 3 cross 3 matrices having entries from the set 0, 1, 2, 3 such that sum of all diagonal entries of A transpose is 9 is equal to. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम। तो इसमें हम यूज करेंगे क्या, NCR। इसका मीनिंग क्या होता है, selection of R object from an object ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स हमें कंसिडर करनी है, लेट ए बी द मैट्रिक्स। ये हमने क्या ले लिया यहाँ पर, 3 क्रॉस 3 का लेना है, ABCDEFIJ है ना, ये हमने ले लिया, ठीक है, ए मैट्रिक्स। अब इसका ए का अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा ABCIJ ABCDEF आएगा ना, पहले यहाँ पर DEFNIJK, ये इसका ट्रांसपोज आएगा। तो यहाँ से अगर हम ए ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ABCDEFIJ, और इसको प्रोडक्ट करेंगे किससे, यहाँ पर ए ट्रांसपोज से, तो ये आ जाएगा हमारे पास DEFNIJK। अब इस प्रोडक्ट में हमें क्या निकालना है, सम ऑफ डायगोनल। तो इसके जो प्रोडक्ट में डायगोनल के सम की एंट्रीज बनेगी वो आएगी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और यहाँ से आएगी D स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस I स्क्वायर प्लस J स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। और ये जो सम है ये हमारा किसके इक्वल आ रहा है, 9 के इक्वल, ठीक है। अब हमारे पास जो एंट्रीज है वो क्या है, 0, 1, 2, 3 है, और इन्हीं एंट्रीज से हमें सम क्या बनाना है, 9। तो क्या क्या बनेंगे, देखिए यहाँ पर हम लेते हैं फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में हम क्या लेते हैं कि हमारे पास इनमें से कोई एक एलिमेंट है ना, एनी वन इज 3, क्या हो जाए 3, एंड जो रेस्ट एलिमेंट है वो आ जाए वो हमारे पास क्या, 0। एनी वन 3 का मतलब ए अगर 3 हुआ तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और बाकी के सारे 0 होंगे। तो हमने क्या करा है, यहाँ पर 9 में से एक एलिमेंट को चूज किया, ठीक है, और वो हो जाए, उसके केसेस बन जाएंगे 9C1। 9C1 हमारा कितना हो गया, 9। सेकंड केस हम आते हैं, सेकंड केस की बात करें हम यहाँ पे, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम ले लेते हैं कोई भी दो एलिमेंट को हम दो ले लेते हैं, है ना, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 और 4 8 हो गया। फिर कोई एक एलिमेंट हमने 1 ले लेना है और बाकी के जो रेस्ट एलिमेंट है वो आ जाएंगे 0। अब जो हमने दो एलिमेंट लिए इसमें से चूज करेंगे 9 में से, फिर बाकी के बचे हमारे पास 7 एलिमेंट, क्योंकि दो ले लिए तो 7 बचे, तो 7 में से 1 एलिमेंट हमने चूज कर लिया। तो ये आ जाएगा 9C2 का मतलब हो गया 9/2 इंटू 8 और 7C की वैल्यू 7। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 252, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 28 इंटू 9 करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं थर्ड केस में। थर्ड केस में हम क्या करते हैं, इसमें जो है यहाँ पर हम ये लेते हैं कि कोई एक एलिमेंट को हमने 2 ले लिया, तो 2 का स्क्वायर 4 बन गया।
फिर हमें 9 करना है तो 5 और 8 करना पड़ेगा, तो हम जो 5 एलिमेंट है उनको 1 ले लेते हैं, तो सम हो गया 9। अब बचे कितने, जो रेस्ट बचे ना उनको हम 0 ले लेते हैं। तो हमने देखो यहाँ पे 9 में से एक एलिमेंट ले लिया पहले 2, बचे कितने हमारे पास 8। अब इसमें से हमने 8 में से, हाँ 8 में से हमने 1 लिया, 5 एलिमेंट 1 ले लिया, ठीक है। तो ये 8C5 आ जाएगा। तो ये हमारा कितना हो गया, 9C1 की वैल्यू 9, 8C5 को हम क्या लिख सकते हैं 8C3। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 8/3 इंटू 7/2 इंटू 6, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 504, ठीक है। एक केस और यहाँ पे बनेगा, क्योंकि हमारे पास सम 9 है और 9 ही यहाँ पर आप देखोगे, तो ये सब टोटल सम कितने ये आ रहे हैं 9। तो यहाँ पर ईच वन इज 1। अगर हर एलिमेंट को हम 1 ले लें तो ये हमारे पास इस केस में फिर टोटल वेज एक ही बनेंगे, टोटल वेज कितना जाएगा 1। तो यहाँ पर जो इस वाले केस के टोटल वेज है ये, है ना। तो टोटल जो रिक्वायर्ड वेज है हमारे पास, टोटल रिक्वायर्ड वेज वो क्या हो जाएगा 9 + 2 52, है ना, +504 और +1, तो यह आ जाएगा 766। यह आंसर होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सॉरी, ये हमारे पास 760। इस तरह से ये प्रॉब्लम सोल्व होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।